प्राचीन स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। मेरा 3rd वीडियो है और आज देखेंगे राजकूट के स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ये कैलाश मंदिर एलोरा का माना जाता है और इसके यानी कि किसने की थी? तो ये कृष्ण प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? एलोरा की। तो एलोरा में कितनी गुफाएं मिली हैं? तो यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं जो किससे संबंधित हैं? हिंदुओं से भी हैं, जैन से भी हैं और किससे हैं? बौद्ध से भी संबंधित हैं। याद रखें, हिंदू से हैं, जैन से भी हैं और बौद्ध से संबंधित ये गुफाएं मिली हैं। ठीक है, और किसने बनवाया था? राजकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस वंश के एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? ये राजपूत शासकों ने कराया था और शासक कौन हो जाएंगे? कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली? यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं। लेकिन एलिफेंटा है, ये किसने? राजपूतों ने बनवाई। एलिफेंटा से क्या मिला है? त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। एलोरा में देखिए बौद्ध विहार से प्रेरित होकर ब्रह्म धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें जैसे रावण की खाई हो जाएगा, रामेश्वर हो जाएगा, 10 अवतार हो जाएगा और कैलाश मंदिर है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ये किसने बनवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? तो ये 34 गुफाएं मिली हैं यहाँ पर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन को जितनी बार रिपीट हुआ है पूछा गया, देखिए हर बार परीक्षा में ये तो पूछा जा रहा है क्या। फिर देखिए कह रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण तो किसने करा है? राजपूतों ने। राजपूतों की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी। 752 में की थी स्थापना और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी? मानखेत इनकी राजधानी थी। याद रखें क्या राजधानी थी? मानखेत राजधानी थी इनका। और अंतिम शासक पूछा जा सकता है तो राजपूतों में अंतिम शासक कौन थे? कर्क थे। और कर्क को किसने? कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ सेकंड ने हराया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा अंतिम महान शासक कौन है तो ये कृष्ण थर्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्ण थर्ड हो जाएंगे अंतिम महान शासकों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 देखिए कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। तो ये शासक का नाम पूछ लिया है तो कौन हो जाएंगे? कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, अमोद वर्ष की बात करें, अमोद वर्ष ने क्या करा? इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे यानी कि अपने आप को समाप्त कर लिया था। ठीक है, किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी किनारे पूछा जा सकता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से? कन्नड़ भाषा में है। कौन से? कविराज मार्ग भी है और नाट्य ग्रंथ भी, और क्या है? प्रश्न उत्तर मलिका भी इनकी है ग्रंथ। याद रखें कौन कौन से अमोद वर्ष की है? कविराज मार्ग भी है, नाटक ग्रंथ है और प्रश्न उत्तर मलिका भी है। ठीक है, और जो यानी राजकूट ये जो शासक थे अमोद वर्ष, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म के स्यादवाद के अनुयायी थे। ये याद रखें कि किस धर्म से? जैन धर्म के स्यादवाद के अनुयायी थे ये। और इनकी तुलना किससे की जाती है? शिवी और दधीची से की जाती है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किस शासक राजपूत शासक की तुलना शिवी और दधीची से की जाती, तो ये कौन हो जाएंगे? अमोद वर्ष हो जाएंगे। गोविंद थर्ड की बात करें तो इन्होंने तिरपच्ची संघर्ष में भाग लिया, लेकिन तिरपच्ची संघर्ष में सबसे पहले भाग किसने लिया था? राजपूत शासकों में। तो कौन हो जाएंगे? ध्रुव हो जाएंगे ये। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ये ध्रुव हो जाएंगे। और ध्रुव ने किसको हराया था? ये यानी प्रतिहार शासक बत्सरा राज को हराया था और पाल शासक धर्मपाल को भी इन्होंने हराया था। और उपाधि इन्होंने कौन सी धारण की थी ध्रुव ने? तो धारावर्ष की उपाधि धारण की थी। राजकूटों की बात करें उपाधियों की, इन्होंने राजकूटों ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने, परम भट्टारक की भी, और धारावर्ष और अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इंद्र थर्ड की बात करें तो इनके दरबार में कौन आया था? अरब से अल-मसूदी आया था। लेकिन देखिए अरबों के यहाँ बसने और मस्जिद बनाने की अनुमति किसने दी थी? तो सबसे पहले किसने दी थी? राजपूतों ने ही दी थी। और इंद्र थर्ड के समय में कौन आया था? अरब से अल-मसूदी भी आए थे। ये भी याद रखेंगे। तो आंसर इसका पूछा जा रहा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 देखिए कह रहा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक पूछा जा रहा है, यानी कि किस वंश ने शासक ने कराया था? तो कौन हो जाएंगे? राजपूत हैं। और राजपूतों में शासक कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। और यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली? यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजपूत शासकों ने कराया था। कौन हो जाएंगे? कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। और यहाँ पर कितनी बताई थी मैंने? 34 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, कितनी मिली? 34 गुफाएं मिली हैं। और देखो गुफा संख्या पूछ सकते हैं, तो गुफा संख्या 1 से 12 तक कितने हैं? बौद्ध धर्म से हैं।
गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और गुफा संख्या 30 से 34 जैनों से संबंधित है। और किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी इसको। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये देखिए बार बार पूछा गया है बाहर परीक्षा में। ठीक है, तो किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण थर्ड की बात करें, इन्हीं के दरबार में कौन थे? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों में से कौन थे? पौन्य थे। और पौन्य ने क्या लिखा? शांति पुराण लिखी है। तो इनके दरबार में कौन थे? पौन्य थे। 3 रत्नों में से इन्हें गिना जाता है। ठीक है, तो 3 रत्न कौन कौन से हो जाएंगे? पंप है, पौन्य है और रन है। तो पंप ने क्या लिखा? आदि पुराण लिखा है। और पौन्य ने क्या लिखा? शांति पुराण लिखा है। और रन ने क्या लिखा? अजित पुराण लिखा। इन्हीं के कृष्ण थर्ड के दरबार में कन्नड़ के साहित्य कौन थे? पौन्य रहते थे। ठीक है, और पूछा जा रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर, तो ये कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस धर्म के राजकूटों को संरक्षण प्राप्त था? तो किस धर्म से? तो ये किससे हो जाएगा? संरक्षण की बात हो रही, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए वैसे तो ये ब्राह्मण धर्म को यानी कि देते थे महत्व, किंतु लेकिन जो तुलना में देखा तो ये जैन धर्म को प्रसार और प्रसार बहुत अधिक हुआ था। तो किसके काल में हो रहा है प्रचार और प्रसार? तो ये राजकूट के समय में हो रहा है। और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होगा। किसको? जैन धर्म को। याद रखेंगे राजकीय संरक्षण किसको प्राप्त था? तो जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। लेकिन एलिफेंटा से गुफाएं त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है और ये मुख्यतः किसे समर्पित हैं? तो ये शैव धर्म को समर्पित हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं मिली हैं 3 धर्मों से संबंधित है। याद रखेंगे हिंदू, जैन और बौद्धों से संबंधित है। लेकिन संरक्षण की बात आ जाएगी तो कौन हो जाएंगे? जैन धर्म हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जैन धर्म हो जाएंगे। इसी में से देखिए आमोदवर्ष थे जो जैन धर्म के स्यादवाद से अनुयायी थे। ये कौन? आमोदवर्ष। ठीक है, याद रखेंगे राजकूटों में कौन शासक था? आमोदवर्ष, जो जैन धर्म का स्यादवाद के अनुयायी थे ये। और इनकी रचनाएं भी याद रखेंगे आमोदवर्ष की कौन कौन सी हैं? कविराज मार्ग है, नाटक ग्रंथ है और प्रश्न उत्तर मल्लिका भी इनके ग्रंथ हैं। किसके? आमोदवर्ष के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन संरक्षण सबको दिया था इन्होंने, बौद्ध को भी दिया है, शैव को भी दिया है और शाक्त को भी दिया है। लेकिन पूछा जाएगा अगर संरक्षण राजकोटों ने सबसे अधिक, इन्हीं के समय में देखिए प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ था, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो कहाँ? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर पूछा जाएगा अजंता की गुफाएं यानी किस घाटी नदी घाटी पर, तो ये किस नदी घाटी पर जाएगा? तो बघोरा। याद रखेंगे किस नदी घाटी पर है ये? बघोरा घाटी पर है ये। ठीक है, किस नदी किनारे है ये? बघोरा घाटी नदी किनारे है स्थित है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। कहाँ पड़ती? महाराष्ट्र में है ये दोनों। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं तो कहाँ हो जाएंगी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है, और एलोरा को किसने बनवाया था? ये गुप्त काल का है अजंता की गुफाएं। एलोरा किसने बनाया था? राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दोनों गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक के राजकूट द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? औरंगा महाराष्ट्र में स्थित है ये। और किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सूची यानी कि गुप्तकाल मंदिर दे रखे और स्थान दे रखे हैं। तो ईंट निर्मित मंदिर है, ये कहाँ है? भीतर गांव में हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 अवतार मंदिर कहाँ पड़ता है? ये देवगढ़ में पड़ता है, ललितपुर में। तो इसका 2 हो जाएगा ये। और शिव मंदिर कहाँ पड़ेगा? शिव मंदिर कहाँ पड़ता है? भूमरा में पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये। और विष्णु मंदिर कहाँ पड़ेगा? ये एरंड में पड़ेगा। तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ईंट का मंदिर निर्माण किसने कहा था? भीतर गांव में है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है और शिव मंदिर है वो भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरंड में है। ठीक है, तो 32 41 किस में हो जा रहा है? ये देखिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 41 इसमें हो जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर गांव के मंदिर के संदर्भ में पूछा जा रहा कौन सा सही है। तो भीतर गांव का मंदिर है जो किस शैली में है, ये नागर शैली में बना हुआ है और पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो ये क्या कह रहा है, देखिए इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या करा, ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है, ईंट से निर्मित मंदिर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, कौन सा, कानपुर की बात हो रही है, भीतरगांव का मंदिर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अजंता की कला को इसमें से किसने यानी कि प्राश्रय यानी सहायता की थी, सहायता दी थी। तो किसने दी थी, ये वाकाटक नरेश ने दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी गुफा भी संख्या मिली है 9 से 10 तक, सबसे यानी पुरानी है गुफा। और किसके शासनकाल की है, ये वाकाटक वंश के संबंधित है ये। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। गुफा संख्याओं के बारे में भी क्या थी, देखिए गुफा संख्या 9 से 10 तक किससे संबंधित है, ये वाकाटक वंश से संबंधित है, 9 से लेके 10 तक। ठीक है, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए 9 से 10 तक हैं, ये किससे संबंधित हैं, वाकाटक वंश से संबंधित हैं। पुलकेशिन से समय की गुफाएं हैं, 1 से 2 है। और गुफा संख्या 16 है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और गुफा संख्या 17 है, वो कितने है, चित्रशाला कहा जाता है इसको। ठीक है, ये अधिकतर बौद्ध के जन्म के जीवन के महाविश्वक्रमण महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 देखिए, कह रहा है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, ये जातक कथाओं से संबंधित हैं। और गुफा संख्या 26 में देखिए, इसी में अजंता की जो गुफा संख्या है 26 में बुद्ध के महापरिनिर्माण से भव्य प्रतिमा में स्थित है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अजंता की खोज किसने की थी, जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी, याद रखेंगे। और ये गुफा संख्या भी याद रखेंगे, 1 से यानी कि 9 तक कौन सी है गुफा संख्या। ठीक है, कभी कभी गुफा संख्या भी पूछ ली जाती है अजंता की। ठीक है, तो पूछा जा सकता है 1 से 2 किससे है, पुलकेशिन सेकंड के समय की है। और 9 से 10 किसकी हो जाएंगी, बल्कि पूछा जा सकता है ये वाकाटक वंश से। और यह सबसे पुरानी गुफा है, 9-10 वाली किसनी है, सबसे पुरानी गुफा है। और 17 को क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है गुफा को। ठीक है, अधिकतर किससे संबंधित है, बौद्ध के जन्म के महाविश्वक्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाएं यहाँ पर संबंधित हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।